चलो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका डेफोडिल कोचिंग क्लासेस तारनागढ़ के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं रोहिदास पुनिया आपके सामने एक बार फिर से अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हूँ। अपने टॉपिक कर रहे थे इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला। अल्फ़ाबेट तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें या अंग्रेजी वर्णमाला, तो इसका पार्ट कौन सा है? 2 नंबर। पार्ट कौन सा है? 2। और इनमें अपने पार्ट 2 से 1 नंबर पार्ट में जो पढ़ी है, तो आपको मैंने मेरे हिसाब से इतनी चीज़ें बताई वो याद करनी है। वर्ण कितने हैं? 26 हैं। एक तो क्या करना है आपको A to M, और एक कौन सा है? N to Z। ये आपको 2 पार्ट बताए थे 26 वर्णों के। एक को क्या बोलते हैं? प्रथम वर्णांश, एक को द्वितीय वर्णांश। इसमें भी 13 है और इसमें भी कितना है? 13। ठीक है। और इनका एक अपने कौन सा बताई थी? एक इनका सीधा क्रम आपको क्या करना है? ज्ञात रखना है। एक सीधा क्रम और एक कौन सा आपका इसका अपोजिट क्रम यानी विपरीत क्रम या विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर युग्म है ना, वो आपको याद करने। विपरीत अक्षर युग्म यानी जोड़े बन रहे हैं, जैसे AZ है, BY है, इस प्रकार CX है। एक तो ये याद करना था। एक इनका क्रम जैसे ABCD, इस प्रकार इनका आपको क्या करना है? क्रम ज्ञात है। इतनी चीजें याद करने के बाद एक अपने बात की थी लास्ट, जो अपने टाइप की भी इसमें क्या की थी? चर्चा की थी। वो टाइप कौन सी थी? देखो, मध्य अक्षर ज्ञात करना थी। मध्य अक्षर में मैंने क्या है, जैसे कोई भी अपने एग्जांपल के तौर पर एक एग्जांपल ले सकते हैं आप। एक एग्जांपल जैसे आपने लिया, कोई आपसे पूछे जैसे B और X के ठीक मध्य कौन सा अक्षर हो? कौन सा होगा? मध्य। B और X के ठीक मध्य। तो मैंने कहा एक ही साइड से क्रमांकों का योग बटे 2। एक सूत्र मैंने क्या बताया था? एक ही साइड से क्रमांकों का योग बटे 2। यदि आपको याद हो तो ये मैंने आपको सूत्र बताया था। जैसे एक ही साइड B कितने पर आता है? 2 बाएं से, और X बाएं से कौन से पर आता है? 24 से 2 26 बटे 2 कितना आ गया? 13 पर कौन सा आता है? M। आपका आंसर क्या होगा? M। ठीक है। इसी प्रकार एक इसमें दूसरा एग्जांपल इस प्रकार भी आपको बताया था मैंने, अगर याद रखना है। जैसे अपने पूछे बाएं से कौन से? बाएं से 7वें, दाएं से 11, दाएं से कौन से? 11 के मध्य कौन सा अक्षर है? के मध्य कौन सा अक्षर है? तब यहां मैंने बताया था अगर इस फॉर्मूले का उपयोग करना है, तो यहां मैंने कहा एक ही साइड का नाम लिख रखा है, लेकिन यहाँ बाएं और दाएं 2 साइड है। तो आप पहले दाएं को बाएं में परिवर्तन करोगे, तो दाएं को बाएं में परिवर्तन करना हो या बाएं को दाएं में परिवर्तन करना हो, लेफ्ट से राइट जाओ कि राइट से लेफ्ट परिवर्तन करना हो, तो 27 में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 27 माइनस 11, यहाँ आपका 12 करना। 27 माइनस 12 प्लस कितना है? 7। प्लस कितना है? 7। और बटे कितना होगा? 2। बटे कितना होगा? 2। तो इसका मतलब आप 27 में से 12 घटाओगे तो मेरे हिसाब से 15 15 7 22, 15 7 क्या आएगा? 22। 22 बटे 2 कितना आएगा? 11। और आपने कौन सा लिया है? इस साइड से लिया है, बाई साइड से, तो आपका आंसर क्या होगा? Q। आपका आंसर क्या होगा? Q। या फिर इसका 22 से 7वां यदि आपके याद है तो कौन सा होता है? G होता है। और दाएं से 12वां याद नहीं है ना? दाएं से 12वां याद है, बाएं से 12वां याद है क्या? बिल्कुल याद है। L का अपोजिट क्या होता है? O। L का अपोजिट क्या होता है? O। इसका G और O के बीच पूछा, वही बात होगा। O 15 पर, G 7 पर। 15 7 22, 22 में आधा करो 11, 11 पर क्या बीच में कौन सा आएगा? इनके ठीक बीच में क्या आ जाएगा? K आ जाएगा। क्या सर? ये आपकी एक टाइप थी जो पिछले वीडियो की बात हो रही है। पिछले वीडियो में इतनी बातें हमने पढ़ी थी, आपको सारांश में मैंने रिपीट करवा दी। अब अपने देखो इसमें और अपने क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में या इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें तो इंग्लिश अल्फाबेट में और बातें आती है, क्रमांक से संबंधित बातें और आती है। जैसे इस प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे परीक्षा में।
जैसे आपको पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? 9वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें अक्षर, आपको शायद बोर्ड पूरी तरह नजर आ रहा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? इस प्रकार का आपसे प्रश्न पूछे। ठीक, तो ये आपके अगर बात करें तो मैं यहाँ एक बार आपको समझाने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं करना है, ABCD एक बार लिख रहा हूँ कि आपके बात क्लियर हो जाए। बाकी आपको परीक्षा में इनका इस्तेमाल नहीं करना है। ABCDFGH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। बाकी परीक्षा में इनका मैंने पहले से बोल दिया इस्तेमाल नहीं करना है। आपको दिमाग में क्लियर करने के लिए बात में साथ में ये ले रहा हूँ कि मैंने इस प्रकार के फॉर्मूले क्यों बनाए, तो वो इसलिए मैं समझाने के लिए इनको साथ में लेते। तो जैसे अपने बात करें कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें अक्षर, बाएं से कौन से 22वें अक्षर, तो बाएं से 22वें इसका मतलब बाएं ये होता है, ये आपकी कौन सी है? लेफ्ट साइड है। और ये कौन सी आपकी राइट साइड है? ये कौन सी आपकी राइट साइड? ठीक है, ये कौन सी है? राइट साइड। तो अब अपने क्या है, लेफ्ट साइड से बात करें तो लेफ्ट से 22वां अक्षर होता है आपका V। कौन सा होता है? V। लेफ्ट से 22वां अक्षर आपका है V। कौन सा है? V। बात समझ? और V के क्या चलना है? V के यानी 22वें अक्षर के बाएं ओर चलना है। बाएं कितने? 9। अब ध्यान करना, अंग्रेजी वर्णमाला का अपना स्वयं का कोई बायां दायां नहीं होता है। अपने बाएं दाएं के समान ही अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होता है? बायां दायां होता है। जैसे आप देखोगे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, जैसे मेरा ये बायां है तो इनका भी ये बायां है, ठीक, और ये दायां है तो इनका भी क्या है? दायां। इसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला का अपना कोई क्या नहीं होता? बायां दायां नहीं। तो अंग्रेजी वर्णमाला जैसे V है वो मेरी तरह ही, जैसे मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब मेरा V का ये साइड कौन सी होगी? बाईं होगी, और ये साइड कौन सी होगी? दाईं होगी। कौन सी होगी? दाईं। तो इसका मतलब V यानी 22वें अक्षर, इसका मतलब V के बाएं ओर जाना है। कितने अक्षर है? 9 अक्षर। आप जा सकते हो 1 2 3 6 और 3 9। आपका उत्तर क्या होगा? M। आपका उत्तर क्या होगा? M। अब आपने देखो पहले आप क्या गए? बाएं 22 पर गए, फिर आपको वापस आना पड़ेगा क्योंकि बाएं के बाद क्या आया? बाएं। तो आप इस प्रकार भी कर सकते हो क्योंकि आप पहले आगे गए फिर आपको वापस और आना पड़ेगा, उसी रास्ते पर आना पड़ेगा। तो ये नहीं करने के लिए आपको क्या है, एक मैं बात बता दूं कि यदि बायां के बाद क्या है, यदि बायां के बाद क्या है, बायां के बाद बायां दिया गया हो, बायां के बाद क्या दिया गया हो? बायां, तो हमेशा आपको क्या करना है? हमेशा आपको माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। यदि डायरेक्शन में बायां के बाद क्या दिया गया हो? बायां के बाद बायां ओर दिया गया हो, तो हमेशा आपको माइनस करना है। माइनस के आगे जो उत्तर आएगा उसके आगे भी आपको बायां लिखना है। क्या लिखना है? बायां। जैसे डायरेक्ट आंसर देना चाहोगे, जैसे ये अपने 4 फॉर्मूले होते हैं। क्या होते हैं? 4। एक तो जैसे बायां के बाद आए, एक आपका क्या है? दायां के बाद। अगर दायां के बाद क्या आ जाए? दायां आ जाए, तब भी आपको क्या करना होता है? माइनस करना होता है। क्या करना होता है? माइनस। लेकिन जो माइनस के आगे जो आपका उत्तर तो कुछ ना कुछ आएगा ना, दाएं में दायां करोगे माइनस, यानी बड़े में से छोटा करना है, तो जो भी उत्तर आएगा वो उत्तर के आगे आपको क्या लिखना है? दायां। ठीक है। और एक जैसे तीसरे की बात करें तो तीसरा आपका जैसे बात करें तो तीसरे में ऐसे कर सकते हैं, यदि आपको क्या मिले? बायां के बाद क्या मिले? दायां मिले। क्या मिले? दायां।
बायां के बाद आपको दायां मिले तब आपको क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस। लेकिन पहली डायरेक्शन आगे आएगी, आगे हमेशा कौन सी आएगी, पहली डायरेक्शन। पहले इसमें कौन सी, बायां, उसके बाद दायां, तो इसका मतलब उत्तर के आगे क्या आएगा, बायां आएगा। इसी प्रकार बोर्ड आप नीचे से दिखाई दे रहा है क्या, बाएं के बाद है बायां, उसके बाद एक और 4 नंबर, क्या है 4 नंबर, 3 नंबर सही से दिखाई दे रहा है। 3 नंबर के बाद अपने क्या है 4 नंबर, देखो ऊपर से 4 नंबर में एक अपने क्या आएगा, दायां। क्या आएगा, दायां। दायां के बाद क्या दिया गया हो, दायां के बाद, दायां के बाद यदि क्या दिया गया हो, बायां दिया गया, बायां दिया गया हो, तब आपका क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस। लेकिन जो आगे जो आएगा वो डायरेक्ट उत्तर में जो भी आएगा उसके आगे दायां लिखा, यानी पहली डायरेक्शन। ये देखो पहली डायरेक्शन आगे होगी तो बायां होगा, या दोनों सेम मान थी तो बायां आ गई, लेकिन हमेशा पहली डायरेक्शन आगे उत्तर क्या आएगी, पहली डायरेक्शन क्या आगे उत्तर। यानी आपकी 4 कंडीशन बन सकती है। आपको बायां के बाद बायां दिया हो सकता है, दाएं के बाद दायां दिया हो सकता है, बाएं के बाद फिर दायां दिया हो सकता है, पहले दायां फिर बायां दिया हो सकता है। बाएं के बाद बायां दिया गया हो तब आपने क्या है, पहले वाली संख्या के अंदर दूसरी वाली घटा देंगे, पहले वाले क्रमांक के अंदर दूसरा क्या कर देंगे, घटा देंगे, और उसके आगे जो आपका आंसर आएगा वो बाएं में आएगा। अगर दाएं के बाद दायां दिया गया हो तो जरूर घटाएंगे, बड़े वाले में छोटी, या पहली डायरेक्शन में से दूसरी डायरेक्शन में घटाएंगे, लेकिन जो आंसर आएगा वो माइनस करने के बाद आएगा तो उसके आगे दाएं देना, उत्तर दाएं से चल कर, इसमें बाएं से चलकर उत्तर लेना है, इसमें वापस किसमें, दाएं से। जैसे ये वाला है, अभी देखो 1 नंबर की बात करें तो इसमें कौन सा आया, देखो अपने बात करेंगे अभी, हाँ बायां, बायां कौन सा था, बायां नंबर कौन सा, 22, इसका मतलब 22 बायां के बाद क्या रहा है, 22 बायां के बाद क्या आया था, 9 बायां, तो बायां के बाद क्या आ गया, बायां के बाद क्या आ गया, बायां, तो अपने क्या करेंगे, माइनस। क्या करेंगे, माइनस। 22 में से 9 घटाओगे क्या बचेगा, 13। 13 क्या, मैंने कहा पहली डायरेक्शन लिखनी है, कौन सी लिखनी है, पहली, तो पहली डायरेक्शन क्या है, बायां। 13 बायां आपका डायरेक्ट, आपको याद है आंसर क्या हो गया, n। क्या हो गया, n। और यहाँ भी मैंने समझा दिया जैसे यहाँ किस प्रकार काम करेगा, क्योंकि मैं पहले 22 पर गया, इसका मतलब बाएं से चला 20 पर गया, फिर मुझे पता है अंग्रेजी वर्णमाला का अपना कोई भी बायां दायां नहीं होता, स्वयं का अपने बाएं दाएं के समान। तो वी का बाईं साइड ये, दाईं साइड है ये, तो बाएं से कौन सा, बाएं से अपने चलेंगे तो कौन सा, 9 चलकर देना था, 3 3 और 3 6 और 3 9, आपका उत्तर क्या गया। तो ये तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपको क्लियर करने के लिए आपको लिखेंगे, लेकिन परीक्षा में आप क्या करोगे, जैसे आपको बता बोला चला बाएं के बाद क्या देखा, 22, इसका मतलब 22 में से 9 घटा दो, 13 13 बायां आपको डायरेक्ट याद है, पेन चलाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट जैसे 22 दिया गया बायां, फिर बायां 9, तो 22 में से आप 9 अपने दिमाग में घटा लिया, 22 में से 9, 13 13 क्या बायां, बायां आपको याद है, 13 बायां मुख्य जमाने, 13 बायां उत्तर कौन सा होता है, आपने एम पर क्या कर दिया, टिक कर दिया, कोई भी चलाने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार अपनी बात ये, तो आपको क्लियर करने के लिए ये फॉर्मूला मैंने क्यों बनाया, तो बाएं के बाद बाएं, इसका मतलब वापस आ रहा हूं ना, तो पहले वाले क्रमांक में मैंने दूसरा क्या कर दिया, घटा दिया, और फिर दाएं के बाद दाएं, इसी बार दाएं से चलूंगा, फिर दाएं आऊंगा, वापस आऊंगा ना, तो फिर पहले वाले क्रमांक में दूसरा घटा दिया, लेकिन जा किसकी तरफ रहा हूं, दाएं तरफ, तो उत्तर में कौन सी तरफ देना है, दाएं से चलकर देना है। इसका मतलब बाएं के बाद दाएं जाऊंगा, पहले बाएं आऊंगा, फिर दाएं जाऊंगा, तो फिर आगे जाऊंगा, तो मैं पहले डायरेक्शन में दूसरी डायरेक्शन जोड़ूंगा, लेकिन मेरे को चलने की पहली डायरेक्शन कौन सी थी, बायां थी, तो उत्तर भी बायां साइड से चलकर देना। इसके बाद मैं दाएं से चला और फिर बायां, इसका मतलब दाएं से चला फिर बायां, पहले दाएं से चला फिर बायां, इसका मतलब आगे जा रहा हूं, आगे जा रहा हूं, तभी मैंने क्या किया, प्लस किया, लेकिन मेरी डायरेक्शन कौन सी रहेगी, दाईं साइड से, उत्तर देने का कौन सी डायरेक्शन रहेगी, दाईं रहेगी, क्योंकि मेरी पहली डायरेक्शन कौन सी थी, दायां थी। इस प्रकार अपने बातें थी। एक फॉर्मूला आप समझ गए, इसके अंदर दूसरा और जैसे देखें तो देखो किस प्रकार अपने करेंगे। जैसे आपका एक और ले लिया, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, या फिर अपने कह सकते हैं 8वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी में 22 से 19वां, इसका मतलब डायरेक्ट ही आपने क्या आप करोगे, बोले हाँ 19 अपने क्या है माइनस कर दो, 8 19 में से 8 गए कितने से 11, पहले क्या है डायरेक्शन कौन से बायां, तो 11 बायां आपका आंसर होगा, 11 बायां पर क्या आता है, किया, आपका आंसर क्या होगा, कि कहीं भी आपको वर्णमाला लिखने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, अगर इसमें से आप क्लियर करना चाहता आ सकते हो। बाएं से पहले 19 पर जाओगे तो एस पर आगे, इस पर आगे एस का बायां ये रह गया, दायां कौन सा रह गया, ये रह गया, तो आप बाएं साइड से चलोगे एस के, तो कितने चलना है, 8 चलना है, 2 4 6 8 पर आपका उत्तर क्या किया, बात करिए। उसके बाद देखो इसमें और देखो कौन सा आएगा, दूसरे सूत्र पर अपनी नजर दोहराओ।
ये सूत्र आपका क्या हो गया, फॉर्मूला दे दिया मैंने, क्या कर दिया आपको, कंप्लीट कर दिया। दूसरे की बात करें तो दूसरे पर देखो किस प्रकार है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में क्या है, दाएं से, कौन सी साइड से, दाएं से। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से अपने कह सकते हैं, दाएं से 21वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। ये आपका फॉर्मूला अपने आप में चेंज हो गया और सवाल भी क्या हो गया, चेंज। तो अब की बार क्या, अंग्रेजी वर्णमाला दाएं से 21वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसका मतलब अब की बार क्या दिया होता है, अब की बार अपने क्या है, फॉर्मूला नंबर 2 की बात कर रहा है। फॉर्मूला यानी दाएं के बाद क्या दिया हमें, दायां दिया। और दाएं के बाद जब दायां दिया होता है तब हम क्या करते हैं, माइनस, क्या करते हैं, माइनस। और माइनस के आगे क्या लिखेंगे, दाएं साइड ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दायां ही लिखेंगे। तो जैसे दाएं से कौन सा लिखा है, दाएं 21, तो दाएं से अब की बार इस साइड से चलेंगे, लेफ्ट साइड से 21 पर जाओगे तो आपका पता है 21 पर कौन सा आएगा, एफ है। अगर इस साइड से चलोगे, इस साइड से चलकर आओगे तो 21 पर कौन सा, एफ पर आ गया। एफ का स्वयं का अपना बाएं दाएं नहीं होता, अपने बाएं दाएं के समान। तो एफ का बाएं जाना है तो आपका बाएं ये रहेगा, आपका बायां ये, और दायां कौन सा साइड में है, इस साइड। तो अपने तो बाएं चलना है ना, इसका इस साइड में आना है, कितने, 11 आना है। 2 4 6 8 10 और 11, आपका उत्तर क्या आ जाएगा, क्यू। अगर फॉर्मूले से करना चाहोगे तो दाएं के बाद क्या है, दायां है, क्या करना है, माइनस का। तो 21 में से घटाने कितने हैं, 11, कितने हैं, 11। और आपका उत्तर कितना आएगा, 21 में से 11 घटाओ कितना आ रहा है, 10। कौन सा होता है, 10। 10 के आगे क्या देना आपको, दाएं साइड से 10 दायां आपका आंसर है। 10 दायां तो आपके क्या है, क्रमांक को जो ज्ञात कर रखे वो आपने कौन से कर रखे, सीधा क्रम ज्ञात कर रखे। कौन सा क्रम है, सीधा क्रम। लेकिन यहाँ तो आपको दाएं से पूछ लिया गया, इसका मतलब उल्टा क्रम पूछ लिया गया। इस साइड से चलकर, जेड से चलकर 10 नंबर से उत्तर देने, 2 4 6 8 10 ऐसे, ठीक है। लेकिन आपको वो अंग्रेजी वर्णमाला तो लिखनी नहीं, तो वहां अगर करोगे तो यहाँ से 2 तरीके आपके पास उत्तर देंगे। कितने तरीके हैं, 2 तरीके। यदि आपका उत्तर दायां में आ गया, आपके क्रमांक उल्टे याद नहीं है, तो आपके 2 तरीके हैं। एक तो देखो आपके, अगर वो अपोजिट अक्षर ज्ञात है, अपोजिट अक्षर ज्ञात है तो आपको पता है दायां ज्ञात नहीं है, बायां 10वां ज्ञात है क्या, बायां 10वां जी आपने पढ़ा जे, तो जे का अपोजिट क्यू होता है, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। अगर ये अपोजिट अक्षर भी ज्ञात नहीं उत्तर देना है, तो मैंने कहा इस दाएं को बाएं में परिवर्तन कर सकते हो। किसमें कर सकते हो, परिवर्तन। कैसे, इस 27 में से घटा दो इसको, 27 में से 10 दाएं घटा दो, जो आंसर आएगा वो बाएं में आएगा। आंसर आएगा वो किसमें आएगा, बाएं में। बाएं कितना आएगा, 17, और 17 बाएं आपको पता है कौन सा आता है, क्यू आता है। तो आपका आंसर वापस क्या आ गया, क्यू। ये 2 तरीके रहे। क्यों ये तरीके अपने क्यों पढ़ाए, क्योंकि अब की बार क्या है, दाएं साइड से बात करा है, क्योंकि दाएं के बाद दाएं आया तो दाएं से चले थे, वापस दाएं की तरफ ही आ गए, दाएं की ओर ही आ गए। तो उसके बाद अपने को बताया उत्तर दाएं से ही देना है। तो दाएं से 10वां हमें ज्ञात नहीं था, तो उसको बाएं में चेंज कर लो, या फिर अपोजिट अक्षर के हिसाब से क्या कर लो, ज्ञात कर लो। तो एक आपका ये था। जैसे इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में आगे और दें, जैसे दाएं से मान लीजिए 7वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा, छठा अक्षर है कौन सा होगा, ये आपसे पूछे, ठीक है। छठा पूछ ले या 7वां पूछ ले, जो भी है, छठा अक्षर कौन सा होगा तो आपसे पूछे, तो अब की बार आपको पता है कौन सा दिया गया है, कौन सा दिया गया है, दाएं के बाद क्या दिया गया है, दाएं के बाद दायां दिया गया है। तो आप डायरेक्ट अंग्रेजी वर्णमाला पर नहीं जाओगे ना। तो दाएं साइड से आप देखोगे, दाएं साइड से देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा, देखो दाएं से कौन सा है, 17, बोलता है 17, 17 में से कितने घटाने हैं, बोल 6, तो बचेगा कितना, 17 में 6 घटाएंगे 11, 11 के आगे आपको उत्तर दाएं से चलकर देना। 11 से दाएं ज्ञात नहीं ज्ञात है, तो यहाँ से मैंने बता दिया कितने तरीके हैं, 2। बायां ज्ञात है क्या, तो जे के बाद क्या होता है, के का अपोजिट कौन सा होता है, पी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, पी। अगर ये ज्ञात नहीं है तो कोई बात नहीं, 27 में से 11 घटा के चेंज कर लो इसको। 27 में से 11 घटाओ, कितने बच रहे हैं, 27 में से 10 घटाओ 17, और ये कितना बचा है, 16। 16 पर कौन सा आता है, पी आता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, पी। एक बार 2 फॉर्मूले कंप्लीट है ना। उसके बाद देखो तीसरी अपने किस प्रकार की कंडीशन आ सकती है। तीसरी कंडीशन देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में अब की बार क्या देखो, बायां। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के बाएं
11वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब की बार क्या है, बायां है तो फॉर्मूला नंबर 3 यही तो था, पहले बायां आ जाए और बाएं के बाद क्या आ जाए, दायां आ जाए। तो हमें क्या करना था, हमें प्लस करना था, तो प्लस के आगे पहले वाली डायरेक्शन है, ये हमें बताना था। तो यहाँ भी यही हुआ है, बायां, तो उसके बाद बायां के बाद क्या रहा है, बायां, बाएं के बाद क्या रहा है, बायां। तो बायां कितना है, 9, 9, 9 के बाद क्या रहा है, दायां रहा, बाएं के बाद दायां, तो जोड़ देंगे 11, तो 11 9 कितने हो गए, 20, कितना हो गया, 20, 20 कौन सा, बायां, क्योंकि पहले डायरेक्शन कौन सी है, बायां। तो 20 बायां, आपका उत्तर क्या होगा, टी होगा, क्या होगा, टी। 22 से 20वें स्थान पर कौन सा आता है, टी अक्षर आता है, कौन सा आता है, टी, आपका आंसर टी। इस साइड से देखोगे तो मैं इस लेफ्ट से चलाना, लेफ्ट से चला तो मैं क्या, 9 पर, इसका मतलब आई पर आ गया, उसके भी कितने चलने, 11 और चलने दाएं, तो आई का ये दायां रहेगा, ये क्या रहेगा, दाएं। 11 3 3 6 3 9 और 2 11, इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो गया, टी हो, आंसर क्या हो गया, टी। बात समझ गए, 3 नंबर ये फॉर्मूला था। इसी प्रकार 4 नंबर कंडीशन आपके सामने क्या आ सकती है, देखो 4 नंबर कंडीशन जो ऊपर लिखी हुई है, दाएं के बाद क्या आ सकता है, बायां आ सकता है, दाएं के बाद क्या आ सकता है, बायां आ सकता है। तब आपको किस प्रकार आंसर मिलेगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अब की बार क्या है, दाएं से, दाएं से, दाएं से 26वें अक्षर के बाएं, के बाएं, बाएं 7वां अक्षर कौन सा, 7वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो अंग्रेजी में दाएं के बाद अब की बार क्या है, बाएं, तो दाएं के बाद क्या आएगा, बाएं आएगा, तो अपने दाएं के बाद बाएं आएगा, तो क्या आगे करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करेंगे। तो डायरेक्ट आंसर देना है, तो अब की बार अगर वर्णमाला में चलने की बात करें तो राइट साइड से चलेंगे, क्योंकि पहले क्या है, दाएं, उसके बाद बाएं चलेंगे, तो राइट से आगे की ओर जाएंगे, लेफ्ट की ओर, ठीक है। तो अंग्रेजी में दाएं से 26, इसका मतलब दाएं क्या है, दायां 26, और 26 में से आपको पता है प्लस ही करना है ना, दाएं के बाद बाएं है, प्लस, क्या करना है, प्लस, प्लस करना था, तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, दाएं से अपने मान लीजिए 9वें अक्षर के बाएं, बाएं 9वां कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, 13वां अक्षर कौन सा होगा, 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं के बाद बाएं आ रहा है, इसका मतलब 9, 9 के बाद आगे क्या रहा है, 13, क्या रहा है, 13, 13 9 कितने होंगे, 22, कितने होंगे, 22, 22 आपका उत्तर दाएं से चलकर देना है, क्या चलना है, दाएं से, दाएं से चलकर दोगे तो यहाँ मेरे बार बार कह रहा हूँ, उत्तर देने के तरीके दो रहेंगे, क्योंकि दाएं से 22वां बताना है, ठीक है। दाएं से 22वां बताओगे, एक तो अगर दाएं से याद नहीं है तो बाएं याद है क्या, वी का अपोजिट क्या होता था, ई, इसका मतलब आपका आंसर ई। या फिर 27 में से 22 घटा दो, 27 में 22 घटा दो, 5 5 पर आपको पता है 5 बाएं क्या आता है, 5 से बाएं साइड, क्योंकि ये पहले दायां था, ये क्या था, दायां, चेंज करने के बाद क्या बन गया, बायां, बाएं पर क्या आता है, ई आता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई। इस प्रकार आपको ये 4 फॉर्मूले आपको अप्लाई करके देखने हैं। ये इसलिए बताया गया फॉर्मूले आपको क्या है, वहाँ परीक्षा में न तो ये वर्णमाला लिखनी पड़े, न क्या ज़्यादा कोई पेन चलाना पड़े, ठीक है ना। इस प्रकार अपने आंसर दे सकते हो। 4 ही तो बात थी, ये भी तो 4 तो ये थी, यानी एक ये तो बताया लेफ्ट के बाद क्या आ जाए, लेफ्ट आ जाए, लेफ्ट और लेफ्ट के बाद ही क्या हो, लेफ्ट हो, तो अपने करना क्या था, माइनस, उसके आगे क्या था, लेफ्ट। अगर राइट और राइट के बाद ही क्या दी गई हो, राइट और दी गई हो, तो आपको करना क्या था, माइनस, लेकिन आगे क्या आएगा, राइट साइड। 1 नंबर बात, और 2 नंबर ये, 3 नंबर आपको क्या, लेफ्ट के बाद क्या दिया गया, राइट दिया गया, तो आपको करना क्या था, प्लस, लेकिन आगे क्या आएगा, लेफ्ट, और राइट के बाद क्या दिया गया, लेफ्ट दिया गया, तो आपको करना क्या है, प्लस, और आगे क्या आएगा, राइट है, आगे क्या आएगा, राइट। ये 4 फॉर्मूले थे, यानी बाएं के बाद बायां, दाएं के बाद दायां, बाएं के बाद दायां, दाएं के बाद है बाएं। तो आपको ये 4 फॉर्मूले मैंने अच्छे से समझाकर इसको मैंने करवाया। उसके बाद देखो इसमें और भी 1-2 सवाल और देखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, दाएं से दाएं से 22वें अक्षर है, दाएं से 22वें अक्षर है, के दाएं, के दाएं 13वें अक्षर है,
स्टेरियो अक्षर, स्टेरियो अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में ये थोड़ा बीच में से मिटाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वें अक्षर, के दाएं 13वें अक्षर है, 13वें अक्षर, के बाएं, के बाएं, के बाएं 5वां अक्षर कौन सा? इसमें देखो 3 डायरेक्शन दी गई, 3 डायरेक्शन है, 3, पहले दायां, फिर दायां, फिर क्या दिया गया है? बाएं। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वें, अगर इस पर चले तो पहले से दाएं से चलना ना, दाएं से 22वें की बात करें तो आपका क्या आएगा? ई, क्या आएगा? ठीक है, और ई के बाद, ई के बाद देखोगे तो दाएं से 22वें के दाएं, इसका मतलब वापस आना ना, कितने अक्षर है? 13 अक्षर है, 3 3 6 3 9 3 12 13, इसका मतलब इस टाइम कहां पर आप? आर पर, कहां पर? और उसके आर के बाएं जाना है, तो आर का बायां इस साइड रहेगा और दायां कौन साइड है? इस साइड रहेगा, क्योंकि लेफ्ट, और ये कौन सा रहेगा? राइट। तो लेफ्ट में जाना है ना, कितने? 5, 1 2 3 4 5, आपका आंसर क्या जाएगा? एम आंसर। अगर इस पर घूमने की बात करें तो इस प्रकार घूमेंगे, लेकिन अपने ऐसे नहीं, अपने फॉर्मूले से करेंगे। पहले अपने 2 का हिसाब कर लो, एक तो ये रह गया, एक ये रह। अगर दायां 22, 22 के बाद दाएं के बाद क्या जाए? दायां माइनस करना होता है, 22 में से 13 घटाया, तो आपका यहां तक आंसर आ गया। यहां तक आंसर आ गया कि 22 में से 13 घटाओ, कितने बच रहे हैं? कितने बच रहे हैं? 9। क्या बच रहे हैं? 9। 9 क्या बचा आपका? दायां। 9 क्या बचा आपका? दायां। यहां तक आ गया। लेकिन आपको तो ये 2 थोड़ी आ गई, तीसरी और थी, ये आ गया। अब इस 2 को छोड़ो तो तीसरी का अपना लो। 9 दाएं, यहां तक उत्तर निकाल लेना। उसके बाद दाएं के बाद, 2 दाएं के बाद क्या है? 5 बायां हो रहे हैं। दाएं के बाद बायां है तो जोड़ देना, तो 9 दायां और 5 बायां जोड़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और 14 के आगे ध्यान रखना है दायां आएगा, क्योंकि पहली डायरेक्शन इन इस 2 में से पहली कौन सी थी? ये क्या थी? लेफ्ट, राइट। ये देखो राइट, और ये भी क्या थी? राइट। तब आपने इन दोनों का क्या है? आगे क्या लिख लिया? राइट। अब इन अगली 2 वाली में, अगली 2 वाली में ये क्या है? इसमें क्या है? पहले दायां फिर बायां, इसका मतलब इस उत्तर के आगे क्या आएगा आपका? दायां। उत्तर के आगे क्या आएगा आपका? दायां। अब 14 दाएं हैं तो वही बात है, बाएं से होता तो मैं सीधे डायरेक्ट आंसर बता देता। बाएं से तो 14 होता है, लेकिन दाएं से मुझे पता नहीं, एक बार के लिए सोचता हूँ पता नहीं है, तो मैंने यहाँ से बार बार कह रहा हूँ, अगर दाएं से जब भी उत्तर देगा तो उत्तर देने के तरीके 2 रहेंगे। एक तो दायां याद नहीं है ना, बाएं याद है कि 14 एन होता है। एन का अपोजिट कौन सा होता है? इसका आंसर अपना एन है। या फिर 27 में से 14 घटा दो, 27 में 14 घटाओ 13, 13 बाएं क्या होता है? एम होता है। तो मेरा आंसर क्या गया? एम। तो 3 डायरेक्शन दी गई हो तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार 3 डायरेक्शन में भी अपने उत्तर दे सकते हैं। बात समझ रहे? उसके बाद देखो इसमें कौन सी बात हो रही है। तीन डायरेक्शन का एक और देख सकते हो। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के दाएं, बाएं से 20वें अक्षर के दाएं, के बाएं कर सकते हो, के बाएं 11वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 11वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? बात समझ रहे? तो अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 11वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो मैंने बार बार कह दिया, पहले 2 का हिसाब करो, पहले 2 को अपने अपनाओ, क्योंकि पहले 2 के फॉर्मूले पढ़ रखे ना। बाएं के बाद क्या है? बायां है, तो बाएं के बाद बायां है तो माइनस होगा ना। तो पहले 20 में से आप कितने घटा दो? 11। 20 में से 11 घटाओ कितने आएंगे? 9। 9 पहले डायरेक्शन कौन सी है? पहली डायरेक्शन देखो लेफ्ट है, उसके बाद भी क्या थी? लेफ्ट थी, तो यहाँ क्या आ जाएगा? बायां आ जाएगा। अब अपने क्या है? दूसरी ओर जोड़ दो, आगे जो एक बच्ची है वो जोड़ दो। इसका मतलब दायां, आगे क्या है? बाएं के बाद दायां आता है तो प्लस होता है, तो क्या है? 8 है दायां।
9 और 8 कितना हो गया 17। पहली डायरेक्शन कौन सी है बाएं, कौन सी है बाएं। 17 बाएं आपको पता है, याद ही आपने कौन से कर रखा है बाएं से कर रखा है। 17 बाएं कौन सा होता है क्यू होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा क्यू। इस प्रकार आपको बताना है, यानी पहले दो को लेकर चलोगे आप। अगर 3 डायरेक्शन आ रही है बायां दायां दायां इस प्रकार 3 डायरेक्शन आ रही है तो पहले आप 2 का हिसाब कर लीजिए फॉर्मूले के हिसाब से। बायां के बाद बायां बोले 20 में से 11 घटाया कितने बचे 9। 9 क्या बचा है बोले बायां बचा है, वो एक और बच गई बोले हाँ दायां 8 और है तो 9 बायां और दायां 8 17 बोले 17 के आगे क्या है बायां गया। 17 बायां हमें याद ही है, 17 बायां हमें कौन सा है याद है क्योंकि कौन सा क्रम आ गया आपकी बार सीधा क्रम है ना। तो 17 बायां कौन सा होता है आपका क्यू हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया क्यू। इसी प्रकार देखो इसमें और इससे संबंधित कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। अब देखो अब यहाँ क्या आता है, इसमें कई बार एक दो सवाल को बनाने की कोशिश करता है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, क्या कर दिया जाए उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए लिख दिया जाए तो बताएं यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बताएं बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। इस प्रकार आपका आगे तो अपने ध्यान करना, पहले तो आप उत्तर निकालने की कोशिश करो, ठीक है ना। आप ये बात ध्यान करना कि अंग्रेजी वर्णमाला कौन से क्रम में ये आप निर्देश दिए गए हैं, लेकिन पहले अगर ये नाम नहीं लिखा होता तब उत्तर निकालो इसका। तो देखो बाएं से 10वें बाएं से 22वें बाएं के बाद क्या गया बायां, इसका मतलब 22 में से सबसे पहले 22 लेफ्ट में से आपको घटाने हैं कितने 8 लेफ्ट 8 कौन से लेफ्ट। तो 15 में 22 में से 8 घटाओगे तो कितने बचेंगे 22 में से 8 घटाओगे तो अपने 2 तो हो गए, इसका मतलब कितने बचे 14 के आगे क्या आ गया लेफ्ट यानी बायां, ठीक है। उसके बाद आपकी एक और डायरेक्शन बच गई 8 और बच गई कितनी 6 और बच गई। इसका मतलब बाएं के बाद दायां जोड़ोगे ना तो 6 दाएं 14 6 कितना हो गया 20 14 6 20 के आगे क्या आएगा बायां 20 के आगे क्या आएगा बायां 20 बायां आपका आंसर होता है यदि ये निर्देश नहीं होता। लेकिन निर्देश में क्या करा है, निर्देश ने ऐसा कर दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया गया। अंग्रेजी वर्णमाला को क्या कर दिया गया है उल्टे क्रम का मतलब इस प्रकार लिख दिया गया उसको। फिर आपसे उत्तर पूछा है कि आपकी बार लेफ्ट साइड है ना, ये लेफ्ट साइड, इस लेफ्ट साइड से इस प्रकार यहां से स्टार्ट होगा Z Y X W इस प्रकार। जैसे अपने आप एक दो लिख सकते हैं X B आता है कि B U T S R इस प्रकार अपने Q P O N M इस प्रकार। यहां से ऐसे करके वो अपने क्या है लास्ट में क्या है D और जैसे C B A इस प्रकार यहाँ यानी पूरे वर्णमाला क्रम को इस प्रकार है लिख दिया गया। अब अपने अब की बार देखोगे, अब की बार लेफ्ट साइड तो ये होगी, ठीक है ना, लेफ्ट साइड तो ये होगी और राइट सॉरी ये कौन सी अपने लेफ्ट और ये कौन सी होगी राइट साइड ये होगी, देखो ये ठीक है। अब अपने ध्यान से देखोगे तो उन्होंने क्या करा अपना आंसर है अगर इस निर्देश को छोड़ दे तो बाएं से यानी बाएं से 20वां देना, लेकिन बाएं से अब की बार देखोगे तो जड़ की तरफ से चलना है। बाएं तरफ कौन आ गया अंग्रेजी वर्णमाला उल्टा क्रम होने के कारण बाएं तरफ कौन सी आ गई है बाएं से आ गई है अपने जड़ आ गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला यदि उल्टे क्रम में बाएं से देना है तो इसका मतलब क्या हुआ जड़ से चलकर देना है। जड़ से चलकर देंगे तो आपको बताया उल्टा क्रम हो गया, उल्टा क्रम हो गया तो इसका भी उत्तर देने का तरीका वो दो ही होगा। क्यों होगा क्योंकि उल्टा क्रम है याद नहीं, तो उल्टे क्रम से 20वां अक्षर बताना है, कहने का मतलब जड़ से 20वां बताना है। तो आपको पता है यदि सीधा वाला याद है 20वां कौन सा होता है टी होता है, टी का जोड़ा है वो आपका उत्तर है जी। तो आपका आंसर क्या होगा जी, ठीक है। या फिर आपको पता है उल्टा क्रम से बताना था ना, उल्टा करना था पड़ेगा तो 20 में से 27 में से 20 घटा दो 7 होते हैं, 7 का आंसर आपका क्या होगा जी।
तो पहले आप क्या है, अगर पहले कोई निर्देश दिया गया हो कि अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में है या सीधे क्रम में है, तो उससे पहले आप क्या है उसका उत्तर निकालो। उत्तर निकाला तो आपका 20 बाय है। फिर आपने निर्देश पर गए, बोल निर्देश में देखा तो अंग्रेजी वर्णमाला कौन से क्रम में थी, उल्टे क्रम। उल्टे क्रम का मतलब हो गया कि यहाँ जड़ आ गया। आपका उत्तर तो बाईं से चलकर देना था, लेकिन बाईं साइड स्वयं की बार कौन आकर बैठा है, जड़। इसका मतलब उत्तर सामान्यतः किस साइड से चलकर, जड़ की ओर से चलकर 20वां उत्तर देना है। जड़ की ओर से करते हैं अपनी भाषा में उल्टा क्रम, तो उल्टा क्रम से चलकर देना है। उल्टा क्रम से चलकर देना याद नहीं था, इसलिए अपने जोड़े क्या जो युग्म बनाए थे अपने विपरीत अक्षरों का, उनका सहारा लिया। और 20वां हमें वैसे तो याद है, बोले हाँ वैसे पी है तो उसका अपोजिट जी है, तो जी आपका क्या होगा, आंसर है। उल्टे क्रम की बात करें तो और भी ऐसे 1-2 प्रश्न और बढ़ सकते हैं इसमें। जैसे एक प्रश्न कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, वो नाम नहीं देता कि अंग्रेजी वर्णमाला का क्या कर दिया जाए, उल्टा क्रम। वो ऐसा कहता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए को ए व जेड कोमा बी व वाई तथा सी और एक्स को आपस में बदल दिया जाए और परिवर्तन का यही क्रम आगे भी जारी रहे तो बताए। तो आपसे प्रश्न करेगा यहां आकर, तो बाएं से 18वें अक्षर के बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 9वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा? दूसरा अक्षर कौन सा? पहले इसका मतलब ये समझिए आप, अंग्रेजी और ए जेड बी वाई सी एक्स को आपस में बदल दिया जाए। आपस में बदलने का मतलब ये होगा कि जैसे ए है वो जेड के स्थान पर चला, जेड है वो किसके स्थान पर आ जाएगा, ए। और इसी प्रकार बी एक्स बी वाई को बदला तो वाई बी के स्थान पर है और बी किसके स्थान पर है, वाई। कहने का तात्पर्य ये है, ये उन्होंने डायरेक्ट रूप से नहीं लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम है, लेकिन इसका अगर निर्देश की बात करें, इस निर्देशों का भावार्थ ये निकल कर आ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला निर्देशों का मतलब क्या हो गया, उल्टा क्रम। यानी भावार्थ ये निकल कर आ गया उल्टा क्रम है, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट रूप से नहीं लिखा कि अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में लिखी है। लेकिन ए जेड बी वाई सी एक्स आगे भी क्रम यही जा रहे तो डी डब्ल्यू भी इस प्रकार परिवर्तन होंगे ना। परिवर्तन होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आप अपने आप में क्या, इसका उल्टा क्रम है। तो अपने मैंने बता दिया, पहले आप इसको सोल्व करो। 3 डायरेक्शन दी गई ना, बाएं से 18 क्या दिया गया, बाएं के बाद आपको पता है बाएं और दिया गया ना 9, तो बाएं के बाद बायां देंगे तो माइनस करेंगे ना, 9 बाएं आपका बचेगा 9। और पहली डायरेक्शन कौन सी है, बाएं। उसके बाद आपको पता है दायां दिया गया ना, आगे कौन सा दिया गया, दूसरा दायां, तो आपको पता है प्लस करेंगे और 2 क्या रहा है, दायां। 9 और 2 कितना हो गया, 11, तो 11 के आगे क्या लिखेंगे, बाएं। आपका 11 बायां आंसर आएगा। लेकिन अब अपने निर्देश की तरफ जाएंगे तो निर्देश क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला उल्टा क्रम है। उल्टा का मतलब है अब की बार वापस क्या, लेफ्ट साइड में जेड आ गया और राइट साइड में क्या चला गया, ए। तो लेफ्ट साइड में जेड है, इसका मतलब लेफ्ट साइड से चलेंगे तो बाएं से चलेंगे, तो इसका मतलब जेड से, कहने का भावार्थ ये है कि जेड से चलकर 11वां अक्षर बताना है। जेड से चलने का मतलब पीछे क्रम से चलना है। और पीछे क्रम की बात करें तो इसका मतलब साफ हुआ कि जड़ से चलेंगे तो यहां से उत्तर देने के मैं बार बार कर रहा हूं, कितने तरीके हैं, 2। एक तो यदि आपको 11वां अक्षर वैसे याद है क्या, बोले हाँ वैसे याद है, क्या है,
के आता है, तो के का अपोजिट क्या होता है पी, काला पानी बताया था ना, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा पी, या फिर इसको 27 में से घटा कर आंसर दे सकते हैं। तो आपका आंसर इस सवाल का क्या होगा पी, क्या होगा पी। और इसकी बात करें तो इसमें कौन कौन सी विषय वस्तु बची है उल्टे क्रम से संबंधित, तो उल्टे क्रम से संबंधित अंग्रेजी वर्णमाला का ये कौन सा क्रम था, उल्टा क्रम। तो इनमें अपने बात करें तो आपको इसके अंदर चार तो कौन से बताएं आपको, चार तो इसके अंदर उदाहरणों से संबंधित आपको सवाल बता दिए गए कि इसमें चार आपको उदाहरण बना के पढ़ने, और उसके बाद मैंने 3 डायरेक्शन दी गई तो किस प्रकार आपको आंसर देना है वो भी बता दिए। उसके बाद उल्टा क्रम दिया गया, उसके 2 सवाल बनते हैं वो भी आपको मैंने बता दी। इसके बाद एक विषय वस्तु आपकी बचती है अर्धांशों से संबंधित। कई बार अर्धांश भी सीधे क्रम और कौन से होते हैं उल्टे क्रम, आपने पीछे अर्धांश पढ़े थे A2M और N2Z, उनसे संबंधित बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये आपका पार्ट 2 है।